हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो फिनेंस परस्यू करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये एक एम होता है या लाइफ के अंदर एक गोल होता है कि उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैसे उसमें आपका करियर बन सकता है, क्या क्या पोजीशंस होती है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट बैंक का और इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है, क्या जॉब होती है, पोजीशन होती है, सैलरी होती है, कौन सी टॉप कंपनीज है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, कैट 2022 की एडवांस वर्कशॉप्स की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये फाइनल रिवीजन सीरीज होने वाली है, ऑनलाइन क्लासेस इसमें होंगी, 100 आवर्स ऑफ वर्कशॉप आपको मिलेंगी, सारे कैट के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। फोकस रहेगा एक्यूरेसी का, और मोबाइल लैपटॉप से भी आप इसको अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये जो शुरू हो रही है 14 अक्टूबर को ये शुरू हो रही है, तो आपको इससे पहले पहले अपनी एनरोलमेंट कर लेनी है, इससे पहले एनरोलमेंट्स बंद हो जाएं। और ऑल 30 डेज ये क्लास होने वाली है, 100 आवर्स की ये लाइव वर्कशॉप होगी, रात में 9 से 12 ये होगी, सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट के ऊपर फोकस रहेगा। वैसे तो इसकी फीस 5500 रुपीज है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है और वो 4500 रुपीज में आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर इसमें आपको एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। इस तरीके से कुछ टाइम टेबल रहने वाला है, रात में 9 से लेके 12 साढ़े 12 जब तक क्लास चलेगी ये आप ऑनलाइन अपने घर से अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, सबसे पहले कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेके बच्चों के माइंड के अंदर एक परसेप्शन है, एक इमेज है। उन्होंने पॉपुलर कल्चर के अंदर कुछ मूवीज़ के अंदर देखा है, कुछ सीरीज़ के अंदर देखा है, या किसी ऐसे पर्सन को देखा है, जिसके वजह से फैक्ट्स और मिथ्स को थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों ने ऋतिक रोशन की ये मूवी देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, के अंदर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। या फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो की वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें वो एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिसके बाद बच्चों को या लोगों को लगा कि हमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाना है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पॉपुलर कल्चर में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या डाइवर्स काम होता है, इन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज वर्ल्ड की कौन कौन सी हैं। कुछ मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल, बार्कलेज है, ब्लैक रॉक है, सिटी ग्रुप है, डीबीएस है, डॉइच बैंक है, गोल्डमैन है, एचएसबीसी है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, मैरिल लिंच है, रॉयल आरबीसी रॉयल बैंक है, स्टेट स्ट्रीट है, यूबीएस है, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये कंपनीज है। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज को एक्चुअली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनको एक्चुअली करना क्या होता है? तो अगर मैं शुरुआत करूं तो बेसिकली ये 5 डोमेन्स के अंदर सबसे पहले वर्क करते हैं। ये हेल्प करते हैं रेज करना कैपिटल को, एंड सिक्योरिटी अंडर राइटिंग में हेल्प करते हैं। सिक्योरिटी अंडर राइटिंग एक तरीके की इनकी सर्विस होती है, जिसमें ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से कैपिटल रेज करी जाती है। बिकॉज ये बैंक्स क्या होते हैं, ये एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं बिटवीन अ कंपनी जिसको पैसे इशू चाहिए, या मतलब पैसे वो रेज करना चाहती है मार्केट से, एंड बिटवीन दी पब्लिक जो कि एक्चुअली उस स्टॉक को या उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इनका बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि बैंक एडवाइस करता है बायर्स को एंड सेलर्स को बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, प्राइस में, स्ट्रक्चरिंग में, ट्रांजैक्शन में, इन सारी चीजों में। सेल्स एंड ट्रेडिंग ऑन एंड इक्विटी रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, बिकॉज बैंक मैचअप करता है विद बायर्स एंड सेलर्स एज वेल एज बाय एंड सेल सिक्योरिटीज अपने अकाउंट से भी, और ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज के लिए भी। जिस तरीके से आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये करता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे। नेक्स्ट है रिटेल एंड कमर्शियल बैंकिंग, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मर्चेंट बैंकिंग भी यहाँ पे कहते हैं। मर्चेंट बैंकिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को मर्चेंट बैंकिंग भी करनी पड़ती है, बिकॉज बिजनेसेस मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस जॉब्स भी इसके अंदर होती है। मर्जर एंड एक्विजिशन की एडवाइजरी इनका फ्रंट ऑफिस टास्क हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कंप्लायंस, और ये सारे फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस टास्क भी इन्वेस्टमेंट बैंक को करने होते हैं।
उसके बाद मेन फंक्शंस इनके और क्या हैं, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी रिसर्च के बारे में आपको बताया। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं कंपनी के स्टेटस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ये डिसाइड करते हैं कि बाय करना है, उसको सेल करना है या होल्ड करना है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर पाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एडवाइजेस regarding the investment कहाँ करनी है in various entities which gives benefits to the individuals or organizations। and इनकी trading activity भी इनको करना होता है, buying and selling of financial products, not just equities, futures and options, derivatives और government bonds, सारी चीज़ों के अंदर इनको focus करना होता है। that brings profits in every trade। products include stocks, bonds, derivatives और भी जितने financial products होते हैं उन सब के अंदर। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता है तो उसको एक्चुअली क्या क्या काम करना होता है, तो उसकी ड्यूटीज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्क करना होता है विद स्पेसिफिक ग्रुप और इंडस्ट्री ग्रुप्स के साथ। आपको एज एन एडवाइजर एक्ट करना होता है एंड मैनेज करनी होती है ट्रांजैक्शन फॉर योर क्लाइंटेल। उसके बाद स्ट्रक्चर करनी होती है आपको डील्स को एंड नेगोशिएट करना है फेवरेबल टर्म्स को। ब्रिजिंग हेल्प करनी है आपको लोन्स की, और मार्केट कंडीशंस को आपको ट्रैक करना है, डेट कैपिटल मार्केट्स को एंड इक्विटी कैपिटल मार्केट्स को भी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के ऊपर आपको वर्क करना है जिस तरीके से डील्स हो पाए। ट्रांजैक्शंस आपको कैरी आउट करनी पड़ेंगी, इक्विटीज की, बॉन्ड्स की, करेंसीज की, ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की, एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी, एंड FIIs की भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी। आपको वर्क करना होगा एज एन एडवाइजर इन कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम रिसर्च के ऊपर आपको काम करना होगा। कन्वे करनी होगी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि इन शॉर्ट आपके क्लाइंट्स जो हैं। मेंटेन करना होगा विद पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, एंड फर्म की एनालिस्ट एंड ट्रेडर्स के साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। अगर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, इसके ऊपर हम नज़र मारते हैं। सबसे पहले अगर जो शुरुआत होती है वो एज एन एसोसिएट लेवल से हो सकती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसोसिएट्स कौन होते हैं, एनालिस्ट्स कौन होते हैं, मैनेजर्स कौन होते हैं। मैनेजर्स के बाद वेरियस सब पोजीशंस भी हो सकती है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर एक पर्टिकुलर एरिया का, मैनेजर एक पर्टिकुलर रीजन का, रीजनल हेड, और ये सब। इन सारी पोजीशंस के बाद वाइस प्रेसिडेंट आप बन सकते हो, और उसके बाद आप टॉप पोजीशन पे भी, कंपनी की लीडरशिप पोजीशन पे भी आप जा सकते हो। अगर फ्रेंड्स कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाना चाहते हो तो कुछ बहुत, वैसे तो कई सारी स्किल्स चाहिए, लेकिन अगर मैं 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उन बच्चों की, बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर उनको डील करना पड़ता है, मार्केट सिचुएशन की एनालिसिस उनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इसलिए एनालिटिकल स्किल्स तो उनकी मस्ट है। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग भी अगर इन बच्चों को आती हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आपको वर्ल्ड की मार्केट्स के साथ डील करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए, आपकी क्लाइंटेल के लिए, आपकी टीम के लिए। रेजिलियंस एंड परसिवरेंस आपको शो करनी होगी, बिकॉज मार्केट सिचुएशन समटाइम्स अप समटाइम्स डाउन होती है, कभी प्रॉफिट्स होते हैं तो कभी लॉसेस भी होते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए, नॉट इन द सेंस कि आपको खुद का अपना बिजनेस सेटअप करना है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन द सेंस आपको एंटरप्राइजिंग इस तरीके से होना है दैट यू शुड बी क्रिएटिव एंड यू शुड बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू शुड बी हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई बनना चाहता है तो किस किस पोजीशन पे उसकी एंट्री हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल एसोसिएट पोजीशन पे कैसे एंट्री होती है, जनरली ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने BMS, BBA, BCom, BBE या फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे कोर्सेज करे होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई और कोर्स करे होते हैं। अगर इससे थोड़ी सीनियर पोजीशन के ऊपर जाए तो हम एनालिस्ट या मैनेजर की पोजीशन जो होती है, ये जनरली उनको रिक्रूट किया जाता है जिन्होंने MBA करी होती है फाइनेंस के अंदर या कंसल्टेंसी के अंदर, एंड या फिर CFA किया होता है, या फिर कोई अंडर ग्रेजुएशन की पोजीशन से प्रमोशन के बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाए। तो वैसे अलग अलग कंपनीज के अंदर इसको अलग अलग नाम से भी कहा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स हम जॉब्स एंड करियर डोमेन्स के बारे में बात करें तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, दिस डिवीजन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर। ये अपनी क्लाइंटेल को हेल्प करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक लेवल पे वो वर्क कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं वो एज एन एडवाइजर, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, और हेल्प करते हैं वैल्यूएशन के अंदर, स्ट्रक्चरिंग के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर कि डील कैसे करनी चाहिए। और जिन लोगों का एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का वर्क एक्स हो जाता है उनको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन होता है, काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है, और इसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो विद एक्सपीरियंस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील एंड ह्यूज रेवेन्यू इसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है।
सेल्स एंड ट्रेडिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडरटेक जो ट्रांजैक्शंस चाहे इक्विटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स या किसी भी चीज़ के अंदर हो। एंड इसके अंदर रॉबस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज आप बहुत सारा फंड आपके पास होगा। कैपिटल मार्केट्स, ऑप्शंस, फीचर्स एंड डेरिवेटिव्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाया भी जाता है आपको। इक्विटी एंड डेट रिसर्च, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, पब्लिक फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरली कंसर्न होता है कि कैसे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, चाहे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर और वेरियस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर यू वुड वर्क टुवर्ड्स हेल्पिंग द क्लाइंट, किस तरीके से वो कैपिटल रेज कर सकता है, न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता है, अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकता है, और डिटरमाइन करना होता है राइट बैलेंस बिटवीन इक्विटी, डेट एंड सिक्योरिटी, किस चीज़ की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद कैपिटल मार्केट्स के अंदर इनका काम होता है, जिसमें इक्विटी एंड डेट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एडवाइस करना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम वैल्यूएशन एंड किस तरीके की इशुएंस होनी चाहिए कि जिससे फंड्स ला सकें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं इशूइंग फंड्स इन दी मार्केट, और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी कैपिटल मार्केट की, और खासकर उसकी वॉलेटिलिटी की, क्योंकि ये जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं ये डेली बेसिस पे स्विंग करती हैं। अगर कोई भी इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने फिनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव एनालिसिस के अंदर। $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हो, आप ऐसी जॉब, आप ऐसा कोर्स करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर चले जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी कितनी की जॉब लग सकती है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया देख लेते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी एंड प्लेसमेंट्स कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जो भी आपकी प्लेसमेंट्स होती है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, रैंकिंग कैसी है, कितनी कंपनीज वहाँ पे आई है, पास्ट रिक्रूटमेंट हिस्ट्री कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, एल्यूमिनाई कहाँ पे प्लेस्ड हैं, आपके कॉलेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया अगर आपको दूं तो अगर कोई ग्रेजुएट लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टार्टिंग पोजीशन पे जाता है तो उसकी सैलरी 3 लाख से 10 लाख तक के बीच में वेरी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और अगर कोई MBA या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर या मास्टर्स करके जा रहा है तो उसकी सैलरी 10 लाख से लेके 40 लाख तक या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है। फॉर एग्जांपल, आपने टॉप कॉलेजेस से, फॉर एग्जांपल टॉप IIM से, FMS से, एक्सेलराई से या SP जैन से पढ़ाई करी है तो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने थोड़े दूसरे कॉलेज से पढ़ाई करी है तो आपकी कम भी हो सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन करी है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अगर एडवांस वर्कशॉप्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।